से ही हिंदुओं से नफरत करता रहा है। जब भी सत्ता से बेदखल हुए तो या तो हिंदू बनने का ढोंग रचा या हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया। सबूत नंबर 1, 7 फरवरी 1916 जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की शादी में नेहरू ने 3 कार्ड छपवाए। तीनों कार्ड अंग्रेजी के अलावा सिर्फ अरबी लिपि और फारसी भाषा में छपे थे। तीनों ही कार्ड में किसी भी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं लिखा गया था, न ही उन कार्ड पर हिंदू धर्म से जुड़ा कोई श्लोक लिखा था। हिंदू संस्कृति या फिर संस्कृत भाषा का कार्ड में कोई नामो निशान तक नहीं था। सबूत नंबर 2, आजादी के बाद जब वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के दोबारा निर्माण की कोशिश की तो महात्मा गांधी ने इसका स्वागत किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू लगातार इसका विरोध करते रहे। यहाँ तक कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां गए तो उन्होंने बकायदा उन्हें जाने से मना किया और विरोध भी दर्ज कराया। सबूत नंबर 3, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द रखने पर जवाहरलाल नेहरू को घोर आपत्ति थी। उन्होंने इस शब्द को हटाने के लिए कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय पर भी दबाव डाला था। हालांकि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम शब्द रखने पर कभी आपत्ति नहीं जताई। सबूत नंबर 4, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने पर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। उन्हीं की आपत्ति के बाद मुस्लिमों का मनोबल बढ़ा, जिससे आज तक मुस्लिम वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। सबूत नंबर 5, 7 नवंबर 1966 दिल्ली में हजारों नागा साधु इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे थे कि गाय की हत्या बंद होनी चाहिए। इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर गौ हत्या बंद करने के मूड में नहीं थी। फिर क्या था, दिल्ली में ही इंदिरा गांधी ने जालियांवाला कांड दोहराया और जनरल डायर की तरह हजारों नागा साधुओं के ऊपर गोलियां चलवा दी। इस गोलीबारी में 6 साधु की मौत हो गई थी। यही नहीं, उस समय गौ भक्त माने जाने वाले गुलजारी लाल नंदा को इंदिरा ने गृह मंत्री पद से हटा दिया। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी कई राज्यों में चुनाव हार गई थी। सबूत नंबर 6, 26 फरवरी 1968 हिंदू साधुओं पर गोली चलाने से चुनाव हार चुकी इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी की शादी में हिंदी में कार्ड तो छपवाया, लेकिन कार्ड में कहीं भी हिंदू देवी देवता के नाम से परहेज किया। इसमें भगवान गणेश का भी नाम नहीं था। सबूत नंबर 7, नेहरू गांधी परिवार ने कभी कोई हिंदू त्योहार पारंपरिक रूप में नहीं मनाया। जिस प्रकार रमजान में यह परिवार हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करता है, वैसा आयोजन आज तक कभी नवरात्रि में उनके घर पर नहीं हुआ। कभी कन्याओं को भोजन नहीं कराया गया। कभी किसी ने दीपावली में दिए जलाते नहीं देखा। सबूत नंबर 8, राहुल गांधी की उम्र 48 साल जबकि प्रियंका गांधी की 46 साल। कभी राहुल को प्रियंका गांधी से किसी ने राखी बंधवाते नहीं देखा, जबकि हिंदुओं में भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोई भी हिंदू परिवार रक्षाबंधन से परहेज नहीं करता। सबूत नंबर 9, राहुल गांधी सिर्फ मोदी को हराने के लिए हिंदू बने हैं, वरना पूरे नेहरू परिवार का कभी भी हिंदू धर्म से नाता नहीं रहा है। यहाँ तक कि हिंदू पर्व त्योहारों में बधाई देना भी अपमान माना जाता है। उदाहरण के लिए इस साल पहली बार कांग्रेस दफ्तर में होली बनाई गई। इससे पहले अघोषित बैन था। राहुल गांधी ने पहली बार लोगों को 2017 में दिवाली की शुभकामनाएं दी। सबूत नंबर 10, नेहरू गांधी परिवार कभी भी राम मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं करता, बल्कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में भी कांग्रेसियों ने रोड़ा अटकाने का काम किया है। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम मंदिर की सुनवाई जुलाई 2019 तक टाल दी जाए ताकि लोकसभा चुनाव हो सके, ताकि कांग्रेस हिंदुओं को बरगला कर सत्ता में आ जाए और राम मंदिर के निर्माण पर हमेशा के लिए रोक लग जाए। सबूत नंबर 11, 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता है। सबूत नंबर 12, कांग्रेस ने ही पहली बार मुस्लिमों को हज में सब्सिडी देने और अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाने का पाप किया है। गौरतलब है कि दुनिया के किसी भी देश में हज में सब्सिडी नहीं दी जाती है। सिर्फ कांग्रेस ने भारत में ये शुरू किया। मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। सबूत नंबर 13, कांग्रेस ने ही सबसे पहले दुनिया भर में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ा। एक ऐसा शब्द ताकि मुस्लिम आतंकवाद की तरफ से दुनिया का ध्यान भटकाकर हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध किया जा सके। सबूत नंबर 14, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान के जरिए
देश की बहुसंख्यक आबादी को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। सबूत नंबर 15, 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस्लामिक कुरीति से भगवान राम की तुलना कर दी। उन्होंने ये तुलना जानबूझकर की थी। सबूत नंबर 16, राहुल गांधी ने विदेश जाकर ये फैलाने की कोशिश की कि लश्कर से भी ज्यादा कट्टर आतंकी हिंदू होते हैं, जबकि आज तक कभी ये सामने नहीं आया कि कोई हिंदू आतंकी बना हो। सबूत नंबर 17, राहुल गांधी ने जर्मनी जाकर फिर से हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया। राहुल ने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह भारतीय संस्कृति है।